नमस्ते दोस्तों। आज का टॉपिक है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कैसे अवॉइड किया जाए। तो रेगुलरली ओपीडी में पूछा जाने वाला सवाल है कि सर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कैसे अवॉइड करिए, कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम लोग जिससे हमारा घुटना अच्छा रहेगा, नी रिप्लेसमेंट की नौबत नहीं आएगी। तो जब अपना घुटना घिस जाता है, घुटने के ऊपर एक कार्टिलेज लेयर रहता है जो घिस जाता है, जिसके वजह से घुटने का मूवमेंट कम हो जाता है और पैर टेढ़ा हो जाता है, तो वो कंडीशन में नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। तो हम एज वाइज क्या कर सकते हैं कि कौन से उम्र में क्या करना चाहिए जिससे नी रिप्लेसमेंट सर्जरी अवॉइड किया जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों में कैल्शियम और विटामिन डी की डिफिशियंसी की कमतरता की वजह से जो बच्चों में बचपन में कैल्शियम और विटामिन डी की कमतरता बहुत होती है, उनको फ्यूचर में जाके नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसा बहुत इम्पोर्टेंट रिसर्च है। तो आजकल की लाइफस्टाइल ऐसे रहती है कि बच्चे इंडोर गेम्स, टीवी गेम्स ज़्यादा खेलते हैं, जिससे धूप में कम जाना होता है, विटामिन डी कम बॉडी में तैयार होता है, जिसके वजह से विटामिन डी डिफिशियंसी होती है। और विटामिन डी हमारे बोन्स के हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो कैल्शियम और विटामिन डी ये दोनों चीज़ें डाइट में और उसके साथ गेम्स में, एक्टिविटीज़ में जाके, जैसे धूप में जाके कुछ विटामिन डी बॉडी में मिलना ज़रूरी है, जिससे बच्चों में ये चीज़ अवॉइड किया जा सकता है। तो बच्चे थोड़े जैसे बड़े हो जाते हैं, स्पोर्ट्स खेलने लगते हैं, तो वो एज में नी रिप्लेसमेंट अवॉइड करने के लिए कुछ चीज़ें हैं, जिससे जैसे कि इंजरी प्रिवेंशन, स्पोर्ट्स इंजरी प्रिवेंशन। तो उसके लिए खेलने के पहले प्रॉपर एक्सरसाइजेस, प्रॉपर वार्म अप, ये सब चीज़ ज़रूरी है। इंजरी प्रिवेंशन प्रिकॉशन ये भी बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक चीज़ रहती है कि आजकल अपनी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, जैसे वर्क फ्रॉम होम या फिर थोड़ी सीडेंटरी लाइफस्टाइल हो गई, जिसके वजह से हमारा एक्सरसाइजेस कम होता है। तो ये चीज़ के वजह से भी बोन्स थोड़े वीक हो जाते हैं। तो जितना पॉसिबल रहेगा उतना एक्टिव रहिएगा, उतना एक्सरसाइज करिए। डेली एक हाफ आवर टू 45 मिनट्स एक्सरसाइजेस के लिए निकालना ज़रूरी है। एक्सरसाइज नहीं तो एटलीस्ट वॉकिंग, रनिंग या फिर जो भी एक्टिविटीज़ आप कर सकते हो आपके लेवल पे, वो करना ज़रूरी है। उसके साथ लेडीज़ में कुछ चीज़ें ज़रूरी है, जैसे कि कुछ लेडीज़ में प्री मैच्योर मेनोपॉज आता है। प्री मैच्योर मेनोपॉज मतलब कि उनका पीरियड्स जल्दी बंद हो जाता है। पीरियड्स जल्दी बंद हो जाता है एज के साथ। तो उसके साथ बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, हार्मोनल डिफिशियंसी हो जाती है, जिससे वजह से ये बोन्स का वीकनेस और जल्दी घुटने का घिसा होना और जल्दी टिकेयर लग सकता है। तो कौन सी चीज़ें, जैसे कुछ लेडीज़ में सर्जरी होती है, जैसे हिस्टेरेक्टोमी बोलते हैं हम लोग, या जल्दी गर्भपात, गर्भ की पिशवी निकालना, ये सर्जरी बोलते हैं, जिसकी वजह से अर्ली मेनोपॉज आता है और अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, जिसकी वजह से नी रिप्लेसमेंट सर्जरी लग सकती है। वेट रिडक्शन ये एक ज़रूरी चीज़ है। तो हमें क्वेश्चन पूछते हैं डॉक्टर साहब क्या किया जाए जिससे वेट रिडक्शन किए। तो एक तो है रेगुलर एक्टिविटीज़, रेगुलर एक्सरसाइजेस, उसके साथ डाइट मॉडिफिकेशन, मतलब लो कार्ब डाइट, जिससे गेहूँ, चावल, ये सब चीज़ डाइट में कम रखना, सब्जी डाइट में ज़्यादा रखना, फ्रूट्स ज़्यादा रखना, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। उसके साथ कौन सा नी में, घुटने में कौन से इंजरीज होती है, जैसे लिगामेंट इंजरीज होती है, मिनिस्कस इंजरी होती है, तो उसका राइट टाइम पे उसका ट्रीटमेंट लेना। जैसे कि उसमें भी इम्पोर्टेंट मिनिस्कस, जो एक शॉक एब्जॉर्बर जैसा काम करता है घुटने में, तो उसका राइट टाइम पे दूरबीन से, लेज़र से सर्जरी करना। अगर वो फट गया, जगह से निकल गया, तो उसको रिपेयर कर लेना ज़रूरी रहता है। उसके साथ लिगामेंट जैसे एसीएल, पीसीएल, एमसीएल, जो नी को स्टेबिलिटी देते हैं, उसको कभी चोट लग गई, उसको कभी इंजरी हो गई, तो जिससे नी का स्टेबिलिटी चला जाता है, उसका सर्जरी राइट टाइम पे करवाना लेज़र से, वो ज़रूरी है। अगर आप हमारे पास राइट टाइम पे आते हो तो उसका सर्जरी करके नी रिप्लेसमेंट सर्जरी अवॉइड किया जा सकता है। और एक चीज़ है कि
कुछ लोगों में पैरों की थोड़ा तिरछापन रहता है, टेढ़ापन रहता है, और अगर आपकी उम्र कम है, 50 से कम है, हाइट कम है, वेट थोड़ा ज़्यादा है, तो वो लोग में और एक सर्जरी हम लोग करते हैं जिसको बोलते हैं हाई टिबियल ऑस्टियोटॉमी या एचटीओ, जिससे हम लोग जो टेढ़ा पैर का टेढ़ापन है, जो पैर टेढ़े रहते हैं उसको प्लेट लगा के सीधा करते हैं, जिससे आपका पोस्चर सीधा हो जाता है और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी अवॉइड किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आज के वीडियो में सर्जिकल और नॉन सर्जिकल दोनों ऑप्शन मैंने आपको बताया है, दोनों क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे आप नी रिप्लेसमेंट सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं। फिर भी कुछ आपको डाउट रहेगा तो प्लीज़ व्हाट्सअप करिए नीचे वाले नंबर पे, और हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करिए। आपका अपना डॉक्टर तुषार डोके, मानिक ऑर्थो केयर फ्रॉम मुंबई। थैंक यू।